Hello friends, welcome back to my channel, and today I have come up with yet another question which is related to supplementary angle. In my last video, I explained about supplementary and complementary angle. So if you have not watched it yet, please watch those videos and then you'll be able to understand this question. So guys, what does the question says? Let me read the question. Two supplementary angles differ by 48 degree, find those angles. So as I always say, सबसे पहले हमको क्या करना होता है whenever you get a question, okay, whenever you get a tricky question or a question जो कि आपको words के फॉर्म में given होता है and then you have to create a equation of it. तो इस ये जो है it is like a word problem, okay. So यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको you have to focus on what is asked in the question. So right now just forget about the first sentence. You have to look at the second sentence. So what does the second sentence say? Find the angles. So you're asked to find two angles which are supplementary angles, right? So again, I'll brief you about what are supplementary angles. See, supplementary angles are the angles whose sum is 180 degree, okay? So suppose you have angle X and you have angle Y, okay? So if I sum these two angles and if the sum is 180 degree, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं x और y को और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता है तो इन दोनों को मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकती हूँ, ओके. तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में ना दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, हम उनको x और y नहीं मानेंगे, ओके. सो वी विल कंसिडर वन एंगल एज x एंड अनदर एंगल एज समथिंग एल्स, ठीक है. उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफर मींस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 48 डिग्री का है. तो वो एंगल्स क्या होंगे आपसे ये पूछा गया. तो सबसे पहले तो हमें उन एंगल्स को कुछ लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें उन एंगल्स के बारे में हमें उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले तो लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री. आई विल जस्ट इरेज दिस, ओके. सो जो पहला सप्लीमेंट्री एंगल है वो मैंने x ले लिया है. सो राइट, जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखी थी x प्लस वाई इज 180 डिग्री, ओके. तो इसी से ही मुझे दूसरा एंगल भी मिल जाएगा. कैसे? अब यहाँ पर आपने एक एंगल को x माना है, ठीक है, तो दूसरा एंगल y है, तो y की वैल्यू क्या होगी. तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को राइट साइड ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ये है सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू. तो ऐसे ही हम लिख देते हैं लेट द सेकेंड एंगल बी 180 minus x degree, okay. Because why I'm not taking y over here, because I have to make this equation in one variable. क्योंकि जब भी आप इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स लेते हो, यहाँ पर मैंने x ही वेरिएबल लिया है, दोनों एंगल्स के लिए मैंने एक ही वेरिएबल लिया है which is x. Because right now I have only one equation. So if you have one equation, you will be able to solve only one variable. लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है, मान लो अगर मैं x और y लेती हूँ, तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आई मस्ट हैव टू इक्वेशन. तो जितने वेरिएबल्स आप लोगे उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, ओके. सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट योर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इफ देयर इज ओनली वन इक्वेशन, ओके. सो राइट नाउ the equation there is only one equation, इसीलिए मैंने x और x दूसरा एंगल भी x में ही लिया है, y की जरूरत नहीं है, ओके. सो नाउ सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है, 48 डिग्री. सो अब आपको ये बताना है कि जो दो एंगल्स हैं, ओके, x और 180 माइनस x, उनमें से बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा. तो ये भी आपको खुद ही अज्यूम करना है, ओके. यू हैव टू अज्यूम दिस ऑल्सो, बिकॉज आपको ऐसे आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला वाला एंगल है ना वो ही बड़ा है और दूसरा जो है 180 माइनस एक्स वो छोटा है, ठीक है. तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 48 डिग्री है. तो मैंने ये किया, मैंने पहले वाले एंगल को बड़ा मान लिया, जो फर्स्ट एंगल है ये ग्रेटर है, ठीक है, और जो सेकंड एंगल है वो स्मॉलर है. तो हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस माने सबट्रैक्ट करना है x माइनस, नाउ सी 180 माइनस x ना, इट इज एन एक्सप्रेशन.
सो एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो इट मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब एक एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया बिकॉज इट इज वन वैल्यू. 180 माइनस एक्स रिप्रेजेंटिंग वन नंबर. ओके, सो नाउ हमारी इक्वेशन आ गई है. नाउ अब आपको क्या करना है, x को हम एज इट इज लिखेंगे माइनस, जैसे ही किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस आता है. ओके, so what we have to do is, if you want to remove the bracket, right now there's a bracket, now I have to remove this bracket. Okay, so basically मैं यहाँ पर होता क्या है, minus is what, minus is nothing but it's -1. okay, और बाहर जो भी वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. सो राइट नाउ माइनस इज नथिंग बट इट्स -1. और 1 हम लिखते नहीं है बिकॉज किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, राइट. सो देयर इज नो नीड टू राइट 1, आई एम जस्ट showing it for your understanding. आपको समझाना है, इसीलिए आई एम जस्ट राइटिंग इट एज -1. सो देखो, ब्रैकेट के आगे कोई भी नंबर होता है, उनके बीच का क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा होता है मैथमेटिकली. सी, इफ आई एम जस्ट राइटिंग दिस ब्रैकेट y एंड a ले लेते हैं, ठीक है, या 2 ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ a, आई एम जस्ट टेकिंग a. ओके, सॉरी, 2 ले लेते हैं, 2 और ब्रैकेट के बाद है y, तो 2y. ठीक है, तो 2y क्या है, 2y इज नथिंग बट 2 into y, है ना. तो यहाँ पर आपने देखा कि 2y को लिखने के लिए मैं 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं बनाती हूँ, बिकॉज अलजेब्रा में जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू राइट इक्वेशंस बेसिकली एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस, राइट. सो 2y इज नथिंग ऑन 2 into y, क्योंकि 2y के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई साइन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इन अलजेब्रा. तो यहाँ पर भी जो ब्रैकेट है उसके बाद -1 लिखा हुआ है, तो -1 और 180 माइनस एक्स के बीच का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. इसका मतलब -1 को अंदर की जो वैल्यूज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 हो जाएगा. उसके बाद माइनस माइनस -1 इंटू -x. तो जब आप दो वैल्यूज, ठीक है, दो वैल्यूज को जब जो कि नेगेटिव होती हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आउटपुट आता है वो पॉजिटिव आता है. ओके, सो -1 इंटू -x क्या हो जाएगा, +x equals to 48 degree. See, these are some of the basic things which you need to know, okay, for solving equation. I'll be covering these tricks in some short things in my next video. Okay, अभी मैं सिर्फ आपको basics बता रही हूँ कि इन equations को कैसे solve करते हैं. Now you see there are two variables x and x. तो इन दोनों को मुझे add करना है, तो x और x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, -180 equals to 48 degree. अब 2x है, ठीक है, equals to, अब जो 180 है it is a constant and 48 is also a constant. These two are numbers. तो मैं क्या करती हूँ, 180 को राइट साइड ले जाती हूँ. 180, अब ये नेगेटिव का है, इवन जब आप नंबर्स को एक लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हो या जब राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हो ना, तब भी उनका साइन चेंज होता है. तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पे -180 + 180 हो जाएगा एंड +48. Now what you have to do is, you have to do further calculation. 2x equals to 180 + 48 क्या होगा, 8, 2 and 2. x equals to 228 divided by 2, which is what, 114. So this is, right now this is the value of x. So you are asked two angles, okay, two supplementary angles. तो अभी आपको सिर्फ x की वैल्यू मिली है, अब आपको दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो उसके लिए क्या करें, let me just erase these things. Okay, these are just rough work. Now which was the second angle, so this was your second angle, 180 degree minus x. अब क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है. So 180 minus 114. So what will be the answer? You do your calculation by your side. I'm doing mine. 7 minus 1 is what? 6. Okay. So which one is the first angle? 114 is the first angle and 66 is your second angle. And इन दोनों एंगल को जब आप माइनस करोगे ना, तो दोनों का डिफरेंस 48 ही आएगा. Even you can do these little things for the checking and the verification purpose. अगर आपको लगता है कि आपका
जो आंसर है वो सही नहीं आया है, तो अगर आपको लगता है कि मैं वेरिफिकेशन करके चेक कर लूँ कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं इन दोनों को माइनस करके देखती हूँ, तो क्या सच में 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Let me just check. Okay, so 10 minus 6 is 4, 14 minus 6 is 8. So 48 डिग्री आई एम गेटिंग 48 डिग्री। इसका मतलब मेरे दोनों जो एंगल्स की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है ये। सो गाइज पहला एंगल है 114 एंड सेकेंड एंगल is 66 degree. So guys, this was your today's question, which was related to supplementary angle. I hope you understand this question very well. Okay, so in the next videos I will be covering questions and topic related to algebra and how to solve equations. So please stay tuned, and if you like my videos, please subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.